सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 9वें सूक्त का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और इस कल्याणी वेदवाणी का स्वाद, इसका जो हमारे लिए कल्याणकारी उपदेश है, उस उपदेश की जान गंगा की गोद में हम अपने को निर्मल कर रहे हैं। आज का बहुत ही सुंदर मंत्र है जो संसार में अपने प्राण से, अपने बल से, अपने सामर्थ्य से युक्त होता है, प्राण साधना करता हुआ तथा विद्वानों की संगति में जो रहता है वह कभी भी निर्बल नहीं होता, कभी दुर्बल नहीं होता, सदा सर्वदा सबलता को प्राप्त करता है। विद्वानों का संग और प्राण साधना, प्राण विद्या का अनुष्ठान हम करके जीवन को सफल करें, यह बहुत बड़ी बात है। उसी संदर्भ में मरुत और विश्वदेव की जो यह प्रार्थना है, बहुत ही सुंदर मंत्र है। ओम प्रषदश्वा मरुतः पृश्नि मातरः शुभम यावानो विदथेषु जगमयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्निः। ओम प्रषदश्वा मरुतः पृश्नि मातरः शुभम यावानो विदथेषु जगमयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्निः। ओम पृषदश्वा मरुतः पृश्नि मातरः शुभम यावानो विदथेषु जगमयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्निः। प्रार्थना की है कि हे प्रभु, आपकी कृपा से जो मरुतः प्राण है, अवसा रक्षण के हेतु से यह इस जीवन में न हमें आगमनम प्राप्त हो। कैसे प्राण? तो कहा कि पृषदश्वाह, जो रेतः कणों की ऊर्ध्व गति के द्वारा शक्ति से सिक्त किया है, इंद्रियों को जिन्होंने पृश्नि मातरः, पृश्निन जो ज्ञान की किरणों का निर्माण करने वाले हैं, प्राण बुद्धि से ज्ञान की दीप्ति होती है, हम प्रकाशित होते हैं। प्राण साधना से हमारे अंदर का जो अवगुण है, जो दोष है, जो कालिमा है, जो कलमश है, वो धुल जाती है। हम निर्मल हो जाते हैं, सबल हो जाते हैं, निर्बलता और दुर्बलता से ऊपर उठ जाते हैं जब हम प्राणों की साधना करते हैं। अर्थात वेदोक्त, ऋषि प्रोक्त, शास्त्रोक्त जो कर्म हैं, अष्टांग योग में जीवन जब हम जीते हैं तो निसंदेह हमारे अंदर की और बाहर की पूर्ण शुद्धता होती है। इसलिए कहा कि जैसे अग्नि में तपाने से लोहा, सोना, चांदी और जितनी भी धातुएं हैं वो सब निर्मल हो जाती हैं, वो उनका मल नष्ट हो जाता है। ठीक वैसे ही जो साधक, जो विद्यार्थी, जो संतान, जो मनुष्य योगाभ्यास करता है, उस योगाभ्यासी के जीवन में सतत उन्नति ही उन्नति मिलती है, कभी भी अवनति को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए कहा है कि मल क्षय से ज्ञान की दीप्ति होती है। जब तक
अंदर का मलिन स्वभाव, मलिन भाव जब तक शरण को प्राप्त नहीं होता, जब तक उसको नष्ट नहीं करते हैं, तब तक ज्ञान का दीपक प्रकाशित नहीं होता है, ज्ञान की लौ नहीं जलती है। इसलिए प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हमारा सदा कल्याण करें। मनुष्य प्रभु दर्शन के योग्य बनता है और वह शुभम यवानः, शुभम यावानः, ये मरुत सदा शुभ की ओर चलने वाले हैं। शरीर की निरोगता, मन की निर्मलता और बुद्धि की तीव्रता इन्हीं पर निर्भर करती है। यदि यह हमारे स्वभाव में नहीं उतरेगा तो निसंदेह है हमारे जीवन का वह स्वर्णिम अवसर हाथ से निकल जाएगा, बीत जाएगा समय, तो समय बाद में आता नहीं। समय बीती पुन का पछताने, का वर्षा जब कृषि सुखाने। ये इतना सुंदर शरीर मिला है, इतना सुंदर संसार मिला है, और इस सुंदर शरीर और संसार को पा करके भी यदि हमारा व्यवहार ठीक नहीं होता, संस्कार ठीक नहीं होता है, आचार विचार व्यवहार में यदि कहीं त्रुटि है, तो ये हमारा दोष है और इसका परिणाम हमको भोगना ही पड़ेगा। जैसे जैसे आयुष्य उम्र बीतती जाती है, वैसे वैसे हमारा ज्ञान जागृत होता जाता है। और यदि हम युवावस्था में, बाल्यकाल से युवावस्था तक पहुँचते पहुँचते कितने प्रकार के ज्ञान हमको होते हैं, और वो ठहर भी पाते हैं, ठहर नहीं भी पाते हैं। कुछ संस्कार गहरे पड़ते हैं माता पिता से, और जो बड़ों से मिलते हैं, बचपन में बाल्यकाल में मिलते हैं, वो दीर्घ काल तक रहते हैं। परंतु वो भी जब बहुत ही ध्यान के साथ उसको हमने आत्मसात किया है। ऐसे तो बचपन से लेकर के 55 तक कितने उपदेश सुनते हैं, कितनी बातें सुनते हैं, लेकिन सब में ठहराव हो नहीं पाता है, सब ठहर नहीं पाती हैं, ज्ञान की स्थितियां नहीं हमारे अंदर रह पाती हैं, जिसके कारण हम बार बार धोखा खाते हैं, बार बार दुखी होते हैं, बार बार ग्लानि को प्राप्त होते हैं। केवल मनुष्य के अंदर जितना ज्ञान उसको मिला हुआ है, यदि उसमें से 25%, 30% भी वह अप्लाई करे, अपने जीवन में धारण करे, तो उसका जीवन चमक जाता है, जीवन चमन बन जाता है, सुगंधित, सुरभित, सुवासित जीवन बन जाता है। लाखों करोड़ों लोग उससे लाभ लेते हैं, उसको अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। लेकिन ये कब होता है? तो मंत्र में बहुत सुंदर बात कही है कि जब तक अंदर का मल दूर नहीं होगा, तब तक ये हो नहीं सकता। और मल को नष्ट करने का सबसे बड़ा उपाय है प्राणायाम, योग, ध्यान, अष्टांग योग के माध्यम से हम अपने अंदर के जो विकार हैं, उन विकारों को हम तार तार कर सकते हैं, उनको नष्ट कर सकते हैं और शुभ जीवन जी सकते हैं। शरीर और मन की निरोगता और मन की निर्मलता और बुद्धि की तीव्रता इसी पर निर्भर करती है। तथा ये मरुत विदथेषु जगमयः, यज्ञों में चलने वाले होते हैं। प्राण साधक पुरुष यज्ञ में जीवन वाला बनता है। इन प्राणों की साधना के परिणाम स्वरूप विश्व देवा, देववृत्ति के सब जाने पुरुष अवसा ज्ञान से प्रेरित करने से या करने के हेतु से यह इस जीवन में न हमें अपने को ज्ञान से, विवेक से आगमन प्राप्त हो। ये देव अग्नि जिह्वा, अग्नि के समान जिह्वा वाले हैं, सब पदार्थों को प्रकाशित करने वाली वाणी है। अग्नि जैसे अपने जो है ज्वाला में, अपनी लपटों में जिस भी वस्तु को ले लेती है उसको वैसा ही बना देती है। तो जिसके अंदर जैसा ज्ञान होता है, जैसा विज्ञान होता है, उसको वह ज्ञान वैसा ही बना देता है। तो जैसे अपनी ज्वाला रूपी जिह्वा से सब मलों को भस्मसात कर देती है, भस्मीभूत कर देती है अग्नि, उसी प्रकार से देव अपनी वाणी की प्रेरणा से श्रोताओं के मन को भी प्रकाशित कर देते हैं, उनको हर्षित कर देते हैं। ये वाणी तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वाणी के ही बल पर हजारों लाखों करोड़ों लोग अपने जीवन को संवारते हैं। और वाणी जिनकी ठीक नहीं है, उनको हजारों लाखों लोग दुत्कारते हैं। तो सत्कार का, दुत्कार का
सत्कार का, तिरस्कार का यदि हम श्रेय किसी को देना चाहते हैं तो हम ही उसके पात्र हैं कि हम ही अपने स्वभावगत चीज़ों को जब ठीक नहीं करते हैं तो हम पतन को प्राप्त होते हैं। और जो नितांत आवश्यक है, जैसा ऋषियों ने कहा है, उसको हम जब आत्मसात करते हैं तो उत्थान को प्राप्त करते हैं। तो ये विचार जो है, मनवः शब्द यहाँ अग्निजीवा मनवः सूर्यचक्षुषो, तो ये सूर्यचक्षुषः मनवः ये विचारशील होते हैं। जो व्यक्ति प्राणायाम के साथ, ध्यान के साथ, बड़ों की संगति के साथ तालमेल बना करके रखता है, अर्थात बड़ों के बीच में या उनके अपरोक्ष रूप में, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में, सामने डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी प्रकार से उनकी कभी अवहेलना नहीं करता। अवहेलना तो दूर की बात, कभी मन में भी अपने से बड़ों का अनादर करने का उसका मन नहीं होता है। तो ऐसा व्यक्ति विचारशील होता है, क्योंकि उसको यह जान है, यह परिजान है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, किसके साथ कैसा व्यवहार नहीं करना है। यथा योग व्यवहार कौन कर सकता है? जो वास्तव में सच्चा योगी है, जो ज्ञान से परिपक्व स्थिति को धीरे धीरे प्राप्त करता है और यह विचारशील होते हैं तथा सूर्य चक्षुषः सूर्य के समान प्रकाश वाले होते हैं। इन देवों का व विद्वानों के संपर्क में आकर हम भी ज्ञानी बनते हैं। इन देवों से दिया हुआ ज्ञान हमारा रक्षण प्रेरण करने वाला होता है, अर्थात उसको तृप्त करने वाला होता है। हम जब कल्याण की भावना से आगे बढ़ते हैं तो अनेक प्रकार के कष्ट भी आते हैं, लेकिन उन कष्टों को जो नष्ट करने का सामर्थ्य रखता है, वास्तव में वह सत्संग का अनुरागी व्यक्ति, वह सत्संग में अपने जीवन को व्यतीत करने वाला व्यक्ति सतत ऊर्जा से भरपूर होता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि बड़ों का आदर करना तथा अपनी इंद्रियों को संयमित करने के लिए प्राणायाम की साधना करना, दो साधन यदि हमको अच्छी प्रकार से मिल जाएं, समर्थ गुरु जिस भी क्षेत्र में हमारी शंकाएं हैं, जिस भी क्षेत्र में हम कमजोर हैं, वो हमको तराशने वाला मिल जाए, तथा यह जो सत्संग है, सज्जना नाम संगति सत्संगति कथ्यते, तो सत्संगति का जब लाभ मिलता है तो हमारी विमलमति हो जाती है। विमलमति से अच्छी प्रकार की जो सात्विक स्थिति होती है उसमें व्यक्ति आरूढ़ हो जाता है और उसको क्या करना क्या नहीं करना, कब कैसे व्यवहार करना, उसको धीरे धीरे इस पर पूरा अधिकार हो जाता है और परमात्मा का वह साक्षात्कार कर पाता है। आत्मा परमात्मा जो सुप्रीम सोल है, उस सुप्रीम सोल का वास्तव में अनुभव कर पाता है। कौन कर पाएगा? जो प्राणायाम के साथ, ध्यान के साथ, श्वासों पर नियमन करते हुए, उसका चिंतन करते हुए, मनन करते हुए, इंद्रियों पर नियंत्रण करते हुए अपने जीवन को जो आगे बढ़ाता है, वास्तव में वही धन्य होता है। और दो बातें यहाँ पर जो इस वेद मंत्र में कही हैं उनका हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इस लोक में और परलोक में भी हमको जान ही तार सकता है, जान ही उबार सकता है। इसलिए देवों की संगति में, गुरुओं की संगति में, विद्वानों की संगति में हम रहें, ऐसी प्रार्थना उस परमपिता परमेश्वर से हमको करनी चाहिए। तथा इसके साथ साथ हम अपने आप को सबल बनाने के लिए इस साधना का, योग साधना का ध्यान हम जरूर रखें। वह तो सच्चा पिता है, सारे संसार का है और वह हमारे लिए वेद रूपी ज्ञान का आधान कराने वाला हमारे अंदर है। इसलिए कहते हैं, ज्ञान का सागर चार वेद, यह वाणी है भगवान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। वेदों का जो ज्ञान है, वेदों की जो परंपरा है, वेदों के
ऊपर जो हम गौरव करते हैं, ये इतनी पावनी परंपरा है जिसको हम भूल गए थे, और एक ऋषि ने आकर के हमको जगा दिया। हजारों लाखों करोड़ों लोगों का जीवन जिसने बदल दिया, अपने तप से, अपने त्याग से, अपने पुरुषार्थ से, अपने ज्ञान बल से, ब्रह्मचर्य के बल से, महर्षि देव दयानंद जी जो वेदों के प्रकांड विद्वान थे और वेदों के मर्म को, उसके तत्व ज्ञान को समझ करके संसार के लिए उसका उपदेश किया। उपदेश ही नहीं, अपने जीवन में आत्मसात भी किया, और जिसके फलस्वरूप हम सब आज वेद का स्वाध्याय करते हैं। वेद पढ़ने, पढ़ाने, सुनने, सुनाने का अधिकार सबको प्राप्त हुआ है। तो इसलिए वेद रूपी जो नैया है, वेद रूपी जो यह नाव है, इसको हम अच्छी प्रकार से चलाएं, अर्थात इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। तो ज्ञान का सागर चार वेद, यह वाणी है भगवान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। सब सच्ची विद्याएं जग में प्रकट वेद से होती हैं, यहीं से जाकर सब नदियां पृथ्वी का आंगन धोती हैं। उसी को जीवन सार मिला जिसने इसकी पहचान की, ज्ञान का सागर चार वेद, यह वाणी है भगवान की। सृष्टि एक अदालत है और न्यायाधीश विधाता है, यहीं पे ही हर प्राणी अपने कर्मों का फल पाता है। उसकी न्याय व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता जो उसके प्रतिकूल आचरण करता है। सतत उसका अनुकूल आचरण ही उसकी रक्षा को हमको प्राप्त करा सकता है, अर्थात हम कृपा पात्र बन सकते हैं उसी की। सृष्टि एक अदालत है और न्यायाधीश विधाता है, यहीं पे ही हर प्राणी अपने कर्मों का फल पाता है। वेद के अंदर सब रचना है, वेद के अंदर सब रचना है, विधि के अमर विधान की। ज्ञान का सागर चार वेद, यह वाणी है भगवान की। वेद का पढ़ना और पढ़ाना परम धर्म कहलाता है। पतित करने वाला समय आया जिसको पुनः महर्षि दयानंद जी ने जीवित किया, और अपने जीवन से उन्होंने हजारों लाखों लोगों का उपकार किया। इसलिए कहा है, वेद का पढ़ना और पढ़ाना परम धर्म कहलाता है, सुनना और सुनाना भी कर्तव्य बताया जाता है। वेद ही असली दौलत है, वेद ही असली दौलत है दुनिया के हर इंसान की। ज्ञान का सागर चार वेद, यह वाणी है भगवान की। धन्य धन्य भारत भूमि जिस पर वेदों का गान हुआ। संसार में अनेकों देश हैं, सैकड़ों देश हैं, परंतु भारत जैसा कहीं देश नहीं है। यह हमारा गौरव है, हमारा प्राण है, हमारा सब कुछ है। राष्ट्र के लिए हम सब निछावर करें, इदम राष्ट्राय इदं न मम। और यहाँ पर जो बात कही है, धन्य धन्य भारत भूमि जिस पर वेदों का ज्ञान हुआ, जिस पर वेदों का गान हुआ। यह वेदवाणी जो हमारे लिए परम कल्याणी है, लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे, उतारने का प्रयास करेंगे, तब जाकर के इसका हम लाभ ले सकते हैं। कहा, धन्य धन्य भारत भूमि जिस पर वेदों का गान हुआ। वेद का अमृत पिया पिलाया तब यह देश महान हुआ। पथिक पुण्य भूमि है यह तो ऋषियों के संतान की। ज्ञान का सागर चार वेद, यह वाणी है भगवान की, यह वाणी है भगवान की। तो भगवान का हम सदा चिंतन करें, उसका मनन करते रहें और सतत आगे बढ़ते रहें। बहुत ही सुंदर यह अगला मंत्र है और
बहुत ही आपने इसको पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। भद्र सुने भद्र ही देखें, ऐसी मनोकामना के साथ, ऐसी मनोभावना के साथ जब हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो निसंदेह हमारा कल्याण होगा, संसार का कल्याण होगा। इस मंत्र में कहा, ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्येमाभिक्षिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा स्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाभिक्षिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा स्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येम अक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा स्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। इस मंत्र में कहा है कि हे देवजनों, हे जान देने वाले आचार्यों, हम जीवन के प्रथम आश्रम में करने भी कानों से भद्रम शृणुयाम, भद्र सुने। आपसे ये प्रार्थना है, हे प्रभो, यह आपसे उच्चारण की जाती हुई कल्याणी वाणी का ही श्रवण करें, अर्थात आपका ही हम सदा कानों से गुणगान सुनते रहें। आपकी वेद वाणी रूपी जो उपदेश है इसको हम सदा सुनते रहें, क्योंकि शरीर में यदि सबसे प्रमुख संसाधन के रूप में हम देखते हैं, ऐसे तो सभी एक से बढ़कर एक हमारे अंग हैं, सभी बहुत उपयोगी हैं, बहुत जिनका कोई मूल्य आंक नहीं सकता है, परंतु गर्दन से ऊपर का जो भाग है यह तो विशेष ही भाग है। तो यहाँ पर कहा कि भद्रम करने भी शृणुयाम देवा, हम इन कानों से बहुत ही भद्र कल्याणकारी ही सुने, शब्द कल्याणकारी होने चाहिए। विशेषकर कहा कि हमारे कानों में सदा ज्ञान के शब्द गूंजे, वेद के शब्द गूंजे, और ऐसा यदि संकल्प कर लें तो निश्चित रूप से स्मरण भी होता है, और ज्ञान के जो शब्द हैं हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ेंगे तो उसके द्वारा संस्कार भी अच्छे बनेंगे। अगली बात कही, यजत्राह, यज्ञों के द्वारा हमारा त्राण करने वाले देवों हम अक्षिभिः, आँखों से भद्रम पश्येम, सदा कल्याणकारी कर्मों को, कल्याणकारी रूप रस और जो भी संसार में हमारे उपयोग के लिए, उपभोग के लिए सामान सामग्री तैयार हैं, उसका हम ठीक ठीक उपयोग कर सकें। हमारे गृहस्थ आश्रम में सदा यज्ञ याज जो है, यज्ञ याग चलते रहें, किसी भी अशुभ कर्मों का वहाँ प्रवेश नहीं हो। और तृतीय आश्रम में कहा स्थिरैः अंगैः, स्थिर व दृढ़ अंगों के साथ पूर्ण स्वस्थ होकर के जीवन जीने वाले बने। तुष्टवांसः, हम प्रभु का सतत स्तवन करने वाले हों, प्रभु स्तवन के द्वारा हम अपने को पूर्ण निरोग बनाने वाले हों, जीर्ण शीर्ण होकर के उस प्रभु की ओर झुके तो क्या झुके, और प्रभु की उपासना करते हुए भी रोगी का जीर्ण जो रोग है, जो उपासना करते हुए भी रोगी वह जीर्ण हो गए तो वह भक्ति भी किस काम की है। अर्थात शरीर में रोग भी ना आए और हमारा शरीर पूर्ण रूप से सबल हो। इस प्रकार से स्तवन करने से अंगों में स्थिरता और शक्ति वाला व्यक्ति बन जाता है। और कहा कि हम तनु भी इन शरीरों से देवहितम, उस प्रभु में स्थापित यत वायु, यत आयु, जो जीवन की मर्यादा है उसे विषेमा, भोगने वाले हों। अगले इस प्रकार से धीरे धीरे प्राणायाम के साथ, महापुरुषों के संग के साथ हमारे अंदर कल्याण की भावना जागृत होती है, उत्पन्न होते हैं ऐसी चीज़ें जिससे हमारे अंदर सकारात्मकता का आधान होता है और हम सकारात्मकता फैलाते हैं संसार में। तो हम बहुत ही यह सुंदर जो प्रार्थना है, वेद मंत्र है, हम भद्र सुने
भद्र ही देखें, स्थिर अंगों वाले हों और प्रभु का स्तवन करने वाले हों, पूर्ण आयुष्य को प्राप्त करने वाले हों। तो इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ, शुभ संकल्पों के साथ आज की कक्षा को विराम देते हैं। शेष चर्चा नए मंत्र के साथ बाद में करेंगे, अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।